बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज। और आज इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि आज हैंडसम सरकार का हैंडसम बजट पेश हो गया है। आज विष्णुदेव सरकार का दूसरा बजट पेश हो गया। विष्णुदेव साय सरकार का आज दूसरा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ओबी चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ का 25वां बजट पेश किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बड़ा पिटारा खोला गया है। देख लीजिए तस्वीरों। वित्त मंत्री ओबी चौधरी ने खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर इस बजट को तैयार किया, मतलब खुद लिखा है। यह पहला लिखा हुआ बजट जो वित्त मंत्री खुद लिखे हैं पेश हुआ होगा। आज बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओबी चौधरी ने भगवान की पूजा अर्चना की और फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में ओपी चौधरी ने बजट पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद गति थीम पर इस बार का बजट पेश किया गया। गति में जी का मतलब गुड गवर्नेंस, ए का मतलब एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वित्त मंत्री ने इस बार टैबलेट से डिजिटल बजट पेश किया। चलिए छत्तीसगढ़ के बजट में इस बार क्या क्या खास है आपको समझा देता हूं, स्क्रीन देख लीजिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 12% ज्यादा है। अगर बजट की बड़ी बातों को देखें तो ओपी चौधरी ने पेट्रोल को 1 रुपए सस्ता करने की बात कही और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए को बढ़ाकर 53% करने का ऐलान किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का फैसला भी लिया गया है, जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो और फाइलों की जानकारी खराब ना हो। इस बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ और पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल के 277 करोड़ और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही अमृत मिशन के लिए 744 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा सके। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस साल 3,200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर के पदों पर भर्ती की जाएगी और रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सुनिए। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा। जैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे न रह जाए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण, इस विजन के साथ हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि यह बजट सुनहरे भविष्य का बजट है, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। अब इस बजट में कौन कौन सी नई बातें हैं जिनसे जनता को बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, बस्तर और सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री परिवहन योजना के जरिए ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिले को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होने के चलते सार्वजनिक परिवहन नहीं है, वहां के लोगों को भी परिवहन सुविधा मिलेगी। इस बजट में 500 नई सहकारी समितियों के गठन की बात भी कही गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की तरह राज्य के विशेष संचालन समूह एसओजी की स्थापना होगी। केंद्र सरकार की पीएसएस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए भी बजट में पहली बार प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नवा रायपुर में मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी की स्थापना की बात भी इस बजट में कही गई है। वहीं नगर निगमों में
डीपीआर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। इस बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के मंत्री और विधायक क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। से हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे आदिवासी भाई को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लुभावना भाषण है। बजट आया है तो विपक्ष ये थोड़ी कह देगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और जनजाति लोगों के लिए विशेष ऐलान किए गए। ये ऐलान कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर किसानों की बात करें तो कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं महिलाओं की बात करें तो लखपति महिला ड्रोन दीदी के लिए 800 करोड़ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जनजाति विकास के लिए नक्सल प्रभावित जिलों को 220 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी और अंत्योदय योजना के तहत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए सड़कों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत 1064 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर युवाओं की बात करें तो राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत 150 करोड़ रुपयों के साथ 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी गई है, यानी आपके पढ़ने के लिए आपके जिले में लाइब्रेरी बनेगी। जनता क्या कह रही है इस बजट पर, यह भी सुन लीजिए। पहले बार ऐसा बजट पेश किए हैं कि जब हम किसानों का बहुत ही ऐसे काम किए हैं, हम किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसा बजट आज तक कभी पेश नहीं हुआ था, ये पहले बार है छत्तीसगढ़ शासन में। बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है और व्यापारियों के लिए हुआ है सबसे अच्छा, और खासकर उपभोक्ता के लोग के लिए भी चीज़ों में रेट कम हुआ है। जो भी सरकार अभी प्रशासन पे है उसके द्वारा बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री जी द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है उसमें शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया, इससे हम युवाओं में काफ़ी खुशी की बात है। ये बहुत शानदार बजट है और यह बजट बताती है कि ये सरकार जो है किसानों और गरीबों का सरकार है। और सभी क्षेत्रों को देखते हुए छोटे छोटे रूपों में सभी को बजट निर्धारित कर बहुत ही अच्छे तरीके से बजटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बजट जो पेश किया है इसमें सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। सबके लिए खास रवैया, ऐसा कोई सबको ध्यान में रख के काम किया गया है, इससे बढ़िया कोई बजट ही नहीं है। छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने ध्यान में लेके इस बजट में प्रावधान किए हैं जो विकसित राज्य की ओर बिल्कुल अग्रसर हो रहा है। और बहुत सारा जो भर्तियां थी अभी लगभग सारी भर्तियां लाई गई, बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। अच्छी योजना है, सारी योजनाएं अच्छी लगी, मगर फायदा तो बहुत होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य में उन्नति के लिए है ये बजट। बड़ी बात है, 1 रुपये कम किया है, इसके लिए धन्यवाद है। पता है कि पेट्रोल का वैल्यू क्या होता है क्या नहीं होता, 1 रुपये भी पे कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार की। जहाँ गति है वहीं प्रगति है। बच्ची ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, जहां गति है वहां भी प्रगति, वहीं प्रगति। जनता भी मान रही है कि ये बजट फायदे वाला है। विस्तार न्यूज ने हर वर्ग के लोगों से बात की है और सभी लोग कह रहे हैं
कि ये बजट ऐतिहासिक है। लेकिन क्या है इसके राजनीतिक मायने और किस चीज को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है, इसके लिए मैं सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर से बाहर मृगेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, उनके पास ही चलता हूं। और संजय के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बहुत संघर्ष कर रही है कि नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से कैसे कर दें। इसलिए पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि आने वाले वर्षों में किस बात का खासा ध्यान रखा गया है और इस बजट को किन वर्ग को साधने के लिए और किस तरह से छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस बजट को आगे आने वाले समय में फायदा मिले बीजेपी को, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। इसका विश्लेषण मृगेंद्र पांडे करेंगे। मृगेंद्र, बता दीजिए इस बजट में ऐसा क्या है जो पहले के बजट में नहीं था। मृगेंद्र जी। देखिए, ये पहली बार हो रहा है बजट का अगर आप टोटल परसेंट देखें कि सबसे ज़्यादा किस विभाग को बजट आवंटित किया गया है तो वो उद्योग विभाग है। उद्योग विभाग इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहती है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि हम ऐसा उद्योग लगाना चाहते हैं जो रोजगार दे, युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार मिलने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी उद्योग में 1 रुपये खर्च होता है या किसी विकास की योजना में 1 रुपये खर्च होता है तो 4 रुपये लौट कर आता है, क्योंकि उससे रोजगार मिलता है, स्थानीय लोगों को काम मिलता है, जो सीमेंट है, इंडस्ट्री से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। तो सरकार का मेन फोकस ये है कि राज्य में उद्योग बढ़े और उद्योगों को बढ़ाया जाए। दूसरा, युवाओं को किस तरीके से आप इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा हैं जिनको रोजगार की दरकार है, जिनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। उसके लिए दूसरे नंबर पर फंड एलोकेशन किया गया है, वो चाहे ITI का माध्यम हो या नर्सिंग कॉलेज। देखिए, और फिजियोथेरेपी, प्रदेश में एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज था, उसको 6 कर दिया गया। नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 12 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। ये सब सेक्टर जो हैं प्रदेश के लोगों को सीधे युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। मतलब उद्योग को बढ़ाना है, युवाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो सड़क बनाने का काम है, संजय जी बताएंगे कि बस्तर में किस तरीके से सड़क और मोबाइल टावर और तमाम चीज़ों की बात सरकार ने की है। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात किया जाए, सरगुजा की बात किया जाए या रायपुर की बात की जाए, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो पूंजीगत व्यय होता है, जो सरकार पूंजीगत व्यय करती है, उससे विकास का पैमाना तय होता है, GDP तय होती है। और वही जो आप देखिए कि राज्य सरकार जिस आधार पर कर्ज लेती है, ये सब पैमाने होते हैं। तो सरकार ने उस तरीके से काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और ये बजट जो है पूरी तरह जो गति फॉर्मेट बनाया गया है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हो या तमाम चीज़ें। एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि ये पूरा बजट उन्होंने अपने हाथ से लिखा, 3 दिन का समय लगा और हाथ से लिखकर बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य बना। इसके साथ ही उन्होंने अपने बजट भाषण में 6 कविताएं भी पढ़ी। उसमें सबसे प्रमुख कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं हिंदू हूँ। क्योंकि देखिए, सरकार सनातन धर्म और आस्था के प्रति आगे बढ़ रही है और इन्हीं चीज़ों को लेकर विकास करना चाह रही है। तो अटल जी के भाषण और विकास का जो रोड मैप है, इस तरह से सरकार जो है आगे बढ़ रही है। राज्य जो है 25 साल हो गया है, हीरक जयंती वर्ष है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही अटल जी ने क्योंकि राज्य का निर्माण किया, ऐसा भाजपा मानती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे और लंबे समय तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। तो अटल जी के नाम पर, अटल जी के काम पर और अटल जी के विजन को आधार बनाते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। जी मृगेंद्र जी, जब आप लाइव देते हैं और इतना कंटेंट सुनाते हैं तो आपको ठहर कर सुनने का मन करता है, और हमेशा खबरों से अलग जो हम बता चुके होते हैं उससे हमेशा नई बात ही आपके पुड़िया से निकल कर आती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ साथियों की वजह से ही विस्तार हो रहा है, शानदार हो रहा है। संजय, मैं आऊंगा आपके पास, इसलिए आऊंगा क्योंकि आज बजट पेश हो और नक्सलवाद के खात्मे की बात ना हो। मृगेंद्र जी ने भी कहा आपकी ओर इशारा करते हुए कि किस तरह से मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और कैसे 3000 से ज्यादा जवानों की नियुक्ति की जाएगी बस्तर फाइटर के रूप में। इसको किस लिहाज से देखा जाए और क्या नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी गृह मंत्री अमित शाह ने जो दी है, प्रदेश सरकार भी गति के सहारे उसी गति से आगे बढ़ रही है। संजय।
केंद्र और राज्य सरकार के मुख्य एजेंडे में नक्सलवाद का खात्मा है और ये जो अभी लड़ाई है ये और तेज होगी, इसके लिए और जवानों की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि 3200 बस्तर फाइटर्स के जवानों की भर्ती की जाएगी। बस्तर फाइटर के जवान अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं नक्सलवाद के खात्मे के लिए। वहीं दूसरी ओर क्योंकि जब इस इलाके में नक्सलवाद खत्म होगा तो सरकार की ये कोशिश है कि इस इलाके में बहुत तेज़ी से विकास पहुँचे। यही वजह है कि रोड प्लान 2030 जो है सरकार लेके आई है, जिसमें सरकार जिलों से जिलों को, जिलों से विकासखंड को और विकासखंड से विकासखंड को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2000 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान इसके लिए किया गया है। साथ ही इस इलाके में क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या थी, यही वजह है कि इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि इस इलाके में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। सरकार की कोशिश बिल्कुल साफ है कि जैसे ही नक्सलवाद पीछे हटे, इस इलाके में सीधे तौर पे रोजगार और शिक्षा के साधनों को उपलब्ध कराया जाए। यही वजह है कि मेडिकल कॉलेज के साथ कई अन्य शिक्षण संस्थान जो है इस इलाके में स्थापित किए जा रहे हैं ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो वापस पलटकर कभी भी नक्सलवाद की ओर ना दिखें। जैसे ही नक्सलवाद पीछे हटे, उन्हें नए मौके मिले रोजगार के, शिक्षा के। यही वजह है कि सरकार बात बता रहे हैं संजय, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और जैसा कि बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति होती है ना संजय, कि क्या केवल गोली बंदूक नक्सलवाद में अगर मारते जाओ तो खत्म हो जाएंगे क्या नक्सली। आपने जो बारीकियां बताई, आपने जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए कि नहीं भाई साहब, नक्सलवाद अगर खत्म होता है तो पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा ना हो कि सब अंधेरा है, कोई नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं। उनके आगे बढ़कर सरकार कैसे उनकी मदद कर सकती है, कैसे उन्हें शिक्षा दे सकती है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, उसकी बुनियाद अभी से रखा जाना शुरू हो गया। संजय आपका और मृगेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।